पंचायत चुनाव में गुंडागर्दी और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा। इसके विरोध में गुरुवार को तहसील सदर पर सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के साथ सैकड़ों सपा नेता और कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव और सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में चुनाव में जो कुछ हुआ उसकी कोई कल्पना नहीं की थी। 8 जुलाई को प्रमुख पद के नामांकन के समय विपक्ष के प्रत्याशी प्रस्तावक समर्थकों का कहीं जबरन नामांकन पर्चे फाड़ दिए गए तो कहीं नामांकन ही करने नहीं दिया गया। वहीं महिलाओं के साथ भी बहुत ही शर्मनाक घटना हुई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ धक्का मुक्की और चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। इन घटनाओं से साफ जाहिर है कि योगी सरकार में लोकतंत्र को कुचल दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 10 जुलाई को मतदान के दिन भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सपा कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट की गई। इस हिंसा से ऐसा लग रहा था जैसे सरकार हिटलर के तानाशाही रवैये से कई कदम आगे निकल गई है। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जाए। प्रदेश के किसानों का गन्ने का बकाया भुगतान 15,000 करोड़ रुपए तत्काल दिया जाए। किसानों के ऊपर थोपे जा रहे काले कानून को तत्काल वापस लिया जाए। बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कृषि यंत्र पर बढ़े मूल्य पर रोक लगाई जाए। प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हुई धांधली की जांच समेत 16 मांगों को लेकर एसडीएम सदर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हर जिले में धरना प्रदर्शन हुआ है। आजमगढ़ में हम लोगों ने हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी, कमला प्रसाद यादव जी, आदरणीय हमारे चंद्रदेव यादव जी पूर्व मंत्री और सभी हमारे साथीगण हजारों की संख्या में जाकर के ज्ञापन देने का काम किए। ज्ञापन बहुत कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, बहुत शांतिपूर्वक हुआ है। हमारी मांगे थी कि आप ये बातें, निम्न बातें जो हैं, जो हमारे प्रस्ताव में है, वो गवर्नर साहब तक पहुंचा दिया जाए। अब इसमें ये है कि किसानों को जो फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जाए, उनको लाभकारी मूल्य नहीं दिया गया। कृषि कानून व्यवस्था ला करके किसानों को बर्बाद करने की केंद्र सरकार की और इस साजिश है। दूसरी बात है कि महिलाओं पर बढ़ता हुआ अत्याचार को रोका जाए। इस पर ये सरकार उत्तर प्रदेश के इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी बात कहना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश में पंचायतों को चुनाव हुआ है, इस तरह का कभी चुनाव किसी शासनकाल में नहीं हुआ। किसी का पर्चा फाड़ देना, किसी को दाखिल करने नहीं देना, किसी को जबरदस्ती हरा देना, ये सब था। बीडीसी अनेक लोगों को उठा करके जो भाजपा का कैंडिडेट था उसको हवाले, इस तरह से लोकतंत्र कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए हम ये मांगे दे रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त हो चुकी है, चले जाइए किसी अस्पताल में, चॉइस होती है। कोरोना में कितने लोग मरे, ऑक्सीजन के तौर पर मर गए। तो अनेक मांगे इसमें हैं। इनके कारनामों को पहचान चुकी है। अगर जनता की आवाज को दबाएंगे तो इनका नामो निशान मिट जाएगा। इस सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमारे नेता और समाजवादी सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी ने आज के कार्यक्रम पर प्रकाश डालने का काम किया है। मैं 2-3 मुद्दों पर सिर्फ आपसे बताना चाहूँगा। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आंदोलन करते हुए जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से हम सब लोगों ने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में हमने मांग किया है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत का चुनाव हो रहा था तो मीडिया के भी माध्यम से और अखबारों के भी माध्यम से आपने भी देखा होगा, यह पूरे प्रदेश के अंदर एक वातावरण बना था कि सबसे ज़्यादा
जनता के प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी के चुन के आए हैं। नंबर 1 पर पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि चुन करके आए हैं और सभी लोगों ने एक आकलन किया था कि होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मानने वाले समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बहुमत में जीत करके आएंगे। लेकिन इन खबरों से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार घबरा गई और उसने पूरे प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी, नंगा नाच किया। सरकारी अधिकारियों के मिली भगत से भाजपा के लोगों ने जबरदस्ती हमारे बीडीसी के सदस्यों को, हमारे जिला पंचायत के सदस्यों को उठाना शुरू किया। हमारे उम्मीदवारों के पर्चे फाड़े गए। जिस तरीके से गोरखपुर में हमारे उम्मीदवार को पीट करके कैंपस से बाहर निकाल दिया गया, लखीमपुर में जिस तरीके से हमारी प्रत्याशी की साड़ी खींच करके उसे नंगा करने का काम किया गया, जिस तरीके से हमारे नेता श्री माता प्रसाद पांडे जी को धक्का दिया गया संत कबीर नगर में, तो इस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी की गई। सरकार और अधिकारियों की मिली भगत से जबरिया जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों पर कब्जा किया गया है। नंबर 2 पर तो हमारी मांग है राज्यपाल महोदय से कि जहां जहां भी धांधली के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आपको और उत्तर प्रदेश चुनाव आयुक्त को पहले से सूचित किया था कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में होंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इन स्थानों को संज्ञान लेकर के मतदान को निरस्त करते हुए पुनः मतदान कराया जाए ताकि लोकतंत्र की रक्षा हो सके, संविधान की रक्षा हो सके और जनता को न्याय मिल सके। दूसरी हमारी मांग ये थी कि उत्तर प्रदेश सरकार में जब से योगी सरकार चुन करके आई है, जितनी भी सरकारी नौकरियां वैसे तो मिलती नहीं हैं, भर्तियां निकाली नहीं जाती हैं और मजबूरी बस अगर उत्तर प्रदेश सरकार जो भर्तियां निकाल रही हैं उसमें जम करके बेईमानी हो रही है। अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के आरक्षण का कोटा काट दिया जाता है और सिर्फ कुछ जात विशेष के लोगों को नौकरी दी जाती है। तो इसको राज्यपाल महोदय से हम मांग करते हैं कि इसको अविलंब खत्म किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान में लोगों का विश्वास जता सके और लोकतंत्र की रक्षा होगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।